पिछले 25 साल में कश्मीर के हर कोने में खून बहाया गया और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद। पूरे भारत में तो ना जाने कितने ही अटैक्स कर चुके हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट, जिनमें से बहुत सारे कश्मीर में हैं। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मेजर अटैक्स की जो 2000 के बाद हुए, जिनमें निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून बहा और दुनिया चुप बैठी रही। इस वीडियो में हम एक एक अटैक को याद करेंगे, फैक्ट्स के साथ, इमोशंस के साथ और एक हिंदुस्तानी का गुस्सा लेकर। 20 मार्च सन 2000 कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव छत्ती सिंहपुरा में जब लोग होली की तैयारी कर रहे थे, रात के अंधेरे में पाकिस्तानी आतंकवादी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पहनकर गांव में घुसे और 35 सिख पुरुषों को लाइन में खड़ा कर दिया और बिना किसी वार्निंग के सबको गोली मार और 35 के 35 सिख शहीद हो गए। ये हमला एक प्लान्ड जातीय हमला था, कश्मीर के सिखों को डराकर भगाने के लिए। एक हिंदू भक्त जब शिव भगवान के दर्शन को निकलता है तो उसके मन में सिर्फ शांति और श्रद्धा होती है, पर पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों के लिए ये श्रद्धा भी एक टारगेट। सन 2000 में नुआन बेस कैंप पर ग्रेनेड अटैक और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, इसमें 32 यात्री और सेवक शहीद हो गए। उससे अगले ही साल सन 2001 में शेषनाग बेस कैंप पर फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट, इसमें भी 13 यात्री मारे गए और ना जाने कितने ही घायल हो। और उससे अगले ही साल सन 2002 में चंदनवाड़ी बेस कैंप पे अटैक किया, उसमें भी 11 यात्रियों की जान। और इन तीनों अटैक्स में टेरर का एक ही पैटर्न था, हिंदू यात्री अटैक। सिर्फ एक महीना हुआ था 9/11 के अटैक और कश्मीर में एक सुसाइड कार बॉम्बर ने एक्सप्लोजिव्स अपनी कार में भरे और जम्मू कश्मीर असेंबली के मेन गेट पे जाके ब्लास्ट कर दिया। और अटैक के तुरंत बाद 3 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें भी 38 लोग मारे गए, जिनमें से मेजॉरिटी सिविलियंस थे, यहाँ तक कि बहुत सारे असेंबली स्टाफ सिविलियंस भी शहीद हो गए। लोअर मुंडा, एक छोटी जगह पर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जम्मू श्रीनगर हाईवे पे नवंबर 2002 में पाकिस्तानी बैग्ड टेररिस्ट्स ने रोड साइड आईईडी लगाया और इंडियन आर्मी और सिविलियंस दोनों को अपना निशाना बना। जैसे ही इंडियन आर्मी कॉन्वॉय वहां से गुजरा, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसमें भी 9 इंडियन आर्मी सोल्जर्स और 10 सिविलियन शहीद हो। हाईवे पे सिर्फ खून और जलते हुए व्हीकल्स थे। 1990 के बाद कश्मीर में जो बचे खुचे कश्मीरी पंडित रह गए थे, उन पे अटैक किया गया। 23 मार्च 2003 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के नदी मार्ग गांव में रात के अंधेरे में पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट फिर से इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर आए। 24 कश्मीरी पंडितों को लाइन में खड़ा किया गया और एक एक को गोली मारकर शहीद कर दिया। और यहाँ पे तो शहीदों में 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी थे। सोचिए, इन 11 महिलाओं और 2 बच्चों से उनको क्या खतरा था। टोटल 24 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडित ब्रूटली मारे। स्कूल के बच्चे मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे और उसी समय एक पार्क्ड कार में जबरदस्त ब्लास्ट। पुलवामा टाउन के क्राउडेड मार्केट में ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि 100 मीटर तक अफेक्ट। 16 सिविलियंस शहीद हो गए और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, पूरे जीवन के लिए विकलांग। इसमें भारतीय जवान भी कैजुअल्टी में थे। टारगेट कौन बना? इनोसेंट सिविलियन। और मकसद क्या था? सिर्फ खौफ फैलाना। 2016 का सबसे भयानक दिन, जब सुबह 5 बजे 4 हेविली आर्म्ड जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी बेस पे अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड से टेंट्स को आग लगाई और जब इंडियन सोल्जर्स ने नींद में उठ के रिएक्ट करना चाहा, उससे पहले ही अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और 19 भारतीय जवान शहीद हो गए और 30 से भी ज्यादा घायल। और ये था वो पल जब भारत का पेशेंस टूट गया और भारत सरकार ने फैसला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा गया। जब लोग भक्ति और श्रद्धा के रास्ते पे निकलते हैं, तब भी इन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों को इंसानियत नहीं दिखती, ना ही श्रद्धा दिखती है। 10 जुलाई 2017 को बलतल से वापस आ रही एक अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकवादियों ने रुकवाया और उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 7 हिंदू यात्रियों की जान चली गई और 19 से ज्यादा घायल हो गए। अटैक के बाद पूरा भारत शौक में था और गुस्सा भी था।
14 फरवरी 2019, एक ऐसी तारीख जो भारत के दिल में हमेशा के लिए जख्म बन गई। पुलवामा के लेथपोरा एरिया में सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय जा रहा था। लगभग 78 व्हीकल्स में 2500 से ज्यादा जवान थे। तभी आदिल अहमद दर नाम का एक जैशे मोहम्मद का फिदाइन एक एक्सप्लोजिव से लोडेड एसयूवी लेकर कॉन्वॉय की तरफ फुल स्पीड से घुसा और एक्सप्लोजन कर दिया। एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि आसपास के 2 किलोमीटर तक सब कुछ हिल गया। 40 से भी ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और लगभग हर व्हीकल में जवान घायल हुए। इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग, प्लानिंग, फंडिंग सब पाकिस्तान से था। और इस भयानक हमले के बाद भी भारत ने जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैशे मोहम्मद के टेरर कैंप्स पे एयर स्ट्राइक किया और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। ये था एक नए भारत का जवाब कि आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारेंगे। और अब सबसे हाली हमला जिसके बारे में आप सबको पता ही है, जिस हमले ने एक बार फिर से भारत को तोड़ दिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मिडो में, जहां बहुत सारे हिंदू टूरिस्ट छुट्टियां मना रहे थे, घूम रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, वहां पे ये आतंकवादी आए। उन्होंने पुरुषों को एक लाइन में खड़ा किया, उन्होंने चेक किया कि ये हिंदू हैं या नहीं, पैंट उतरवाई, कलमा पढ़वाया और उन्हें गोली मार दी। और वो भी उनके बीवी बच्चों के सामने। और उनको कहा कि जाओ मोदी को जाकर बता दे। सुन के भी कितना दर्दनाक लगता है, रूह कांप जाती। और सोचिए इस एरिया में ना कोई गाड़ी जाती है, ना कोई ट्रेन जाती है, ना कोई कार जाती है, सिर्फ पैदल या घोड़े से जाया जा सकता है। तो सोचिए कितना प्लान रहा होगा ये हमला। 26 सिविलियन लोग शहीद हो गए इस, और ना जाने कितने ही गंभीर रूप से घायल हो। और इस बार अटैक के बाद भारत में फुल गुस्सा है। भारत सरकार बहुत तगड़े कदम उठा रही है। आपको पता ही होगा, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई। सभी पाकिस्तानियों को बोला जा रहा है कि वो यहाँ से चले जाएं। और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। और ये इंडस वाटर ट्रीटी तो साइन ही नहीं होनी चाहिए। हर बार जब इस आतंक का एक नया चैप्टर लिखा गया तो एक ही नाम आया बार बार, पाकिस्तान। और दुनिया के कुछ लोग हमें समझाते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर क्यों 90% से भी ज्यादा अटैक सिर्फ हिंदू सिविलियंस पे, इंडियन जवानों पे, हिंदू पंडितों पे, इन सब पे होता है? और फिर क्यों इन आतंकी ग्रुप्स के नाम जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ऐसे हैं? डबल स्टैंडर्ड्स दुनिया के और मीडिया के दोनों के दिखते हैं। अगर कहीं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी हर्ट होती है तो सारी दुनिया चिल्लाती है। पर जब 35 सिख मरे, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए, तब दुनिया में कोई शोर नहीं। पर अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। इस नए भारत ने जवाब देना सीख लिया है। 2 बार दिया भी है और इस बार भी देंगे। इन आतंकवादियों को उनकी जमीन पे जाके खत्म करना होगा। जय हिंद।